बालक का संस्कार होता है वो दिन भी उसके साथ में गिना जाता है। तो 30 दिन इस प्रकार से होने चाहिए। जिस प्रकार से मृतक की अंत्येष्टि होने के बाद में तीसरे दिन पातक निकलता है, ऐसे ही बालक का जन्म होने के 30वें दिन सूतक निकाला जाता है। 30 दिन का सूतक है। और सूतक निकालने की हमारे यहाँ विशेष विधि है। जब 30 दिन पूरे हो जाएं, उससे 5-7 दिन पूर्व किसी योग्य संस्कारकर्ता को, चाहे संतों को निमंत्रण देना है, चाहे गायनों को निमंत्रण देना है, या जो भी आपके उपलब्ध संस्कारकर्ता है आसपास में, योग्य हो, विधि पूर्वक यज्ञ करने जानता हो, नशे पते से रहित हो, ऐसा योग्य संस्कारकर्ता हो, उनको समय से सूचना दें। कई बार लोग जिस दिन सूतक निकालना होता है उसी दिन फोन करते हैं या पहले दिन फोन करते हैं कि सुबह चलो देना। तो उस समय तो जो आपको उपलब्ध होता है उन्हीं से ही लेना पड़ता है। लेकिन बच्चे का संस्कार का मामला है तो किसी योग्य संस्कारकर्ता से संस्कार करवाना चाहिए। तो 5-7 दिन पहले सूचित करें। और जब 30वां दिन आ जाए, आजकल तो घर सबके पक्के हो गए, पहले कच्चे थे, अभी भी कईयों के कच्चे हो सकते हैं। जिनके घर कच्चे होते हैं उनको गाय के गोबर से जहां संस्कार हो उस स्थान को नीपना चाहिए। और सूर्योदय के साथ ही जितना जल्दी हो सके उतना हवन शुरू कर देना चाहिए। कई बार लोग दोपहर में जो है चढ़ू दिलाते हैं, भोजन कर लेते हैं घर के सब लोग, और उसके बाद कहते हैं कि चलो अब चढ़ू दिलवा दो हैं। हाँ, नहीं, समय से यदि कह रखा हो, कई बार कहते ही लोग पहले दिन ये तो अगले के 2 हवन ले रखे हैं पहले ही, तो वो तीसरा नंबर उसका लगेगा। दूर से बुला लो, इच्छा होती हो तो कहीं से भी बुला लेता है, लेकिन हम भी उसको फॉर्मेलिटी के रूप में लेते हैं। तब सारी बात कहीं ना कहीं कमियां सबके भीतर रह जाती है। तो प्रयास करें कि सुबह को सूर्योदय के साथ ही हवन शुरू हो जाए और घर के सब लोग स्नान करके हवन के पास में बैठे शब्दों का पाठ करें। और शब्दों का पाठ पूरा हो जाए, पाठ पूरा होने के बाद पाल बनाया जाता है। पाल पे हाथ देने वाला व्यक्ति भी बड़ा होना चाहिए। बुजुर्ग हो अच्छी बात है, लेकिन बड़ा भी होना चाहिए। बुजुर्ग होने में और बड़ा होने में फर्क होता है। बुजुर्ग तो केवल उम्र से हो जाता है, लेकिन बोलना नहीं आता, मुंह तंबाकू से भरा हुआ है और नशे के बिना आंख नहीं खुलती, तो फिर ऐसे बुजुर्ग की कोई ज़रूरी नहीं है। बड़ा होना चाहिए जिसके पास में अच्छे संस्कार हो, अच्छे गुण हो, अच्छी बोली चाली हो, चाहे वो नवयुवान हो, उनसे भी पाल पे हाथ दिलवाया जा सकता है। क्योंकि ये नैमित्तिक हवन है। एक तो नित्य हवन होता है, एक नैमित्तिक पहल होता है। नैमित्तिक पहल जैसे जन्म का है, मृतक का है, विवाह का है, और पहले पंचायतियाँ होती थी, किसी को हेला भी दिया जाता था। ये नैमित्तिक जो पहल होते हैं, इन नैमित्तिक पहल के अंदर पाल पे हाथ देने वाला व्यक्ति भी योग्य होना चाहिए। घर परिवार में कोई न कोई सज्जन तो ऐसा हो, आप चाहते हो कि हमारा संतान जिसको चढ़ू दिलाया जा रहा है वो इसके जैसी बने, तो उसको पाल पे हाथ दिलवाना चाहिए, क्योंकि उसके गुण भी पाल के माध्यम से बच्चा ग्रहण करता है। तो पाल बन जाए, पाल बनने के बाद पाल पे हाथ देने वाला प्रथम पाल लेने का अधिकारी होता है, वो पाल लें। और उसके बाद नव प्रसूता को, जच्चा बच्चा को बुलाया जाना चाहिए। और जच्चा बच्चा जब हवन पे आवे उससे पहले बच्चे के सिर के जो बाल होते हैं उनको काट के फिर बच्चे को स्नान कराना चाहिए। सिर का मुंडन करना जरूरी होता है। कई माताएं बहनें बच्चों के सिर के बाल काटती नहीं है, हमारे तो झाड़ो लो बोलूडो है। अरे बिश्नोई के घर में बालक का जन्म हुआ है, जामोजी महाराज की कृपा से बिश्नोई बन रहा है, और क्या झाड़ोला है। किसी और देवता का झाड़ोला बिश्नोई के बच्चे के सिर पे नहीं होना चाहिए। 30 दिन पूरे होते ही उसके सिर का बोझ उतार देना चाहिए। बालक तो अबोध है, लेकिन तुम तो जानकार हो, क्यों छोटे से बच्चे के सिर पे किसी भूमियों को बिठा रहे हो। उस समय चाहिए कि 30 दिन पूरे होते ही जो है बालक के सिर के बाल उतार दिए जाने चाहिए। कोई भी उसके सिर पे झाड़ोला नहीं होना चाहिए। कोई भी देवता है जामोजी से बड़े नहीं, हमारे लिए जामोजी बड़े हैं, और जामोजी की कृपा से ही बालक का जन्म हुआ है। तो 30 दिन पूरे होते ही मुंडन के बगैर संस्कार अधूरा माना गया। तो बालक के केस कतर के फिर उसको स्नान कराना चाहिए, चाहे बच्ची है चाहे बच्चा है, इसमें कोई जेंडर का वो नहीं है। और स्नान कराने के बाद दोनों जच्चा बच्चा जब यज्ञ पे आवें
तब पहले उनके पाल का छींटा दिया जावे और फिर यज्ञ के पास में बिठावें, माँ पाल लें और पाल लेने के बाद बच्चे को गोद में रखें और बच्चे को गोद में रख करके अपना जो लेफ्ट हैंड है डाउड़ो हाथ बिंग माई पाड़ ले ले और जीवण हाथ की जो 2 अंगुलियां हैं बाऊ बच्चे ने पाड़ दे ब्यों पहला एक मंत्र बोले जका संस्कार करता हुए कि शब्द गुरु देव निरंजनता इच्छा से भय अंजन और आखिर में जाम्बे जी महाराज की कृपा से बालक विष्णु ही हुआ। ऐसा जब बोले तब जो है पहले बच्चे के मुख में पाल की बूंदें दी जावे, फिर बच्चे के जो आँख हैं, कर्ण, कान हैं, माथा है, गला है, नाभि है, पैर हैं, इन सबको हथेलियों को सबको पाल छुआना चाहिए और इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। 3 बार अपने दावे हाथ में पाल लेके फिर मंत्र बोला जाता है, मंत्र बोलने के बाद वही प्रक्रिया पुनः दोबारा करनी है। 3 बार ये प्रक्रिया हो जाए तब बालक विष्णु ही कहलाने का अधिकारी हो जाता है। मंत्र की शक्ति से, पाड़ की शक्ति से बालक विष्णु ही बन जाता है। उसके बाद आचरण में उसको उतारना है, लेकिन उसको बनने का जो है अधिकार मिल जाता है। जिस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनको पास करने के बाद व्यक्ति जो है अलग अलग अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद सीट के ऊपर काम तो उसको निरंतर करते रहना, तभी वो योग्य कहलाता है। केवल नाम के पीछे तो लग जाता है। ऐसे ही नाम के पीछे विष्णु ही लगाने का अधिकारी हो गया, लेकिन आचरण में उसको धीरे धीरे सारे नियम उतारने होते हैं। और जब पहल ले लें, पहल लेने के बाद यज्ञ की विभूति का तिलक बालक के मस्तक पे लगाया जाना चाहिए और यज्ञ की अग्नि का ताप भी माँ अपनी हथेली से बच्चे को थोड़ा लगावें और इस प्रकार से बच्चा जो है विष्णु ही बन जाता है। उसके बाद घर के सब लोग पहल लें और उस नवप्रसूता के पास में जो बर्तन होते हैं उनको भी मिट्टी में मांज करके पहल का छींटा लगा के जोत में से निकाल करके उनको पवित्र किया जाता है। और कई जगह एक दिन मैंने देखा कि बच्चे को जोत में से निकाल रहे हैं। ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए। बच्चा जोत में से निकाले, कहीं हाथ से छूट जाए, कोई दुर्घटना हो जाए। देखा देख आजकल रील वाला मामला ज़्यादा है, तब जो है बच्चे को लेकर के जोत में से ऐसे घुमा रहे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि कपड़ा जल सकता है, बच्चे के जो है नुकसान हो सकता है। बच्चे को केवल जो है यज्ञ का ताप माँ अपने हाथ से दे दें उतना काफी है, और बच्चे के पाल का छींटा लग गया, उससे वो पवित्र हो गया। घर के सब लोग पाल ले लें और पाल लेने के बाद नवप्रसूता के जो बिस्तर, कपड़े इत्यादि है उनको भी गर्म जल में धोकर के सूर्य की रोशनी में सुखा करके फिर उन पे भी जो है पाल इत्यादि का छींटा दे करके पूरे घर में पवित्रता की जाती है। इस प्रकार से सूतक निकाला जाता है। ये सूतक निकालने की बिल्कुल सरल और सहज विधि है, पद्धति है। पहला नियम है 30 दिन सूतक रखना। और जब बालक का जन्म हो